नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं इस समय दिलशाद गार्डन से। और आप ये देख रहे हैं जो शख्सियत है कोई मामूली शख्सियत नहीं है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। राजनीति के विशेषज्ञ, राजनीति के आंकड़ों के विशेषज्ञ और आगे भविष्य की भी बात बताते हैं कि भाई किस तरीके से राजनीति उलट पुलट होगी। हमारे बीच में है केसी पिप्पल साहब जो IRS अधिकारी रहे हैं, IAS अधिकारी रहे हैं और पूरे आंकड़ों के ज्ञाता हैं, राजनीति के विशेषज्ञ हैं। आइए हम जानकारी लेंगे कि बहुत समय से एक चर्चा चली आ रही है कि संविधान खतरे में है, हमारा भारत का संविधान खतरे में है और उस खतरे को लेके लगभग 25 लाख से ऊपर संगठन बन चुके हैं। कैसे खतरे में है, बड़ी मुश्किल से समय मिला है और आज हम संविधान खतरे पर ही चर्चा करेंगे। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, कुछ दिनों से एक रूमर फैली हुई है या सच्चाई है कि भारतीय संविधान खतरे में है, तो कैसे खतरे में माना जाए? देखिए मनोज जी, ये सवाल आपने उस समय उठाया है जब पूरे देश में संविधान को हाथ में लेकर के लगभग सभी संगठन, जिनमें खासतौर से SC, ST, OBC, वाम से मतलब इस तरह के जो संगठन हैं जो बहुजन विचारधारा से मतलब लगे हुए हैं, वो संविधान को हाथ में लेकर के चलते हैं। तो खाली संविधान अगर खतरे की बात है तो उसमें जो इस समय की सरकार है उसके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार जो है संविधान का सही तरीके से पालन नहीं कर रही है। और ये शंका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खुद थी जब उन्होंने संविधान बनाया था। उसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि संविधान तो हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके जो चलाने वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, तो उस संविधान का जो असर है वो भी अच्छा नहीं आएगा और वो भी बुराई साबित होगा संविधान। तो लोग संविधान को दोष देंगे, लेकिन संविधान में कोई दोष नहीं होता है। जो दोष जो होता है उसको चलाने वालों में होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए जैसे कानून है और कोई हथियार है। हथियार का मतलब जैसे कोई क्या नाम, बंदूक ले लिया। बंदूक जो अपने आप नहीं चलती है, बंदूक को चलाने वाले होते हैं, उनको मतलब चलाते हैं, उधर ही चलती है जी। इसी तरीके से कानून का जो पालन जो है, कानून संविधान स्वयं नहीं चलता है, संविधान को चलाने वाले लोग होते हैं और उसको जिधर चलाएंगे, जिस दिशा में चलाएंगे, निर्माण की तरफ चलाएंगे तो उससे निर्माण होगा, विकास की तरफ चलाएंगे तो उससे विकास होगा, और अगर बर्बादी की तरफ उसको उसकी नीयत, गलत नीयत से उसको इस्तेमाल किया जाएगा, किसी विशेष समुदाय को टारगेट बनाया जाएगा, तो उसी संविधान से जो है आप उसको खराब तरीके से इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। सवाल जो इस्तेमाल करने का है जी, उसमें ना तो कोई बंदूक में खराबी होती है, ना किसी कानून में खराबी होती है। बंदूक जो सुरक्षा के लिए दी जाती है जी। संविधान जो बनाया जाता है नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, कोई किसी का अहित नहीं हो, वेलफेयर हो। और जहाँ तक संविधानों की बात है विश्व में, तो हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा तो है ही, लेकिन सबसे अच्छा भी है, क्योंकि भारत के अंदर इतनी संस्कृतियाँ हैं, इतनी जातियाँ हैं, इतने मतलब धर्म हैं और इतनी भाषाएं हैं और इतने मतलब स्टेट हैं, उनको सबको मतलब ध्यान में रखते हुए सबका समावेश किया गया है और उसमें सबके लिए जो है कोई न कोई रास्ता निकाला गया है ताकि सामंजस्य पैदा हो और भारत जो है एक रहे, इकट्ठा रहे और उसको जो राष्ट्रीय एकता है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मद्देनजर रखा गया। और आप देख रहे होंगे जब संविधान बना है तब से इस तरह का विद्रोह नहीं हुआ। जैसे आपने देखा पाकिस्तान में हमारे साथ साथ उनको दोनों को आज़ादी मिली थी, कितने विद्रोह हुए हैं जी, उसमें बंटवारे भी हो गए हैं।
लेकिन भारत के संविधान की खूबसूरती है कि उसकी वजह से भारत जो है आज भी एकजुट है। लड़ाई झगड़ा होता है, राजनीतिक मतलब धरापटक होती है, लेकिन कोई ऐसा मतलब नहीं है जिससे मतलब जिसको हम कोई क्रांति कहें या कोई मतलब विद्रोह कहें, इस तरह का हमें कोई देखने को नहीं मिला है। चाहे मतलब मिलिट्री की बात हो, चाहे मतलब न्यायपालिका की बात हो, चाहे कार्यपालिका की बात हो। और जब जब सरकार मतलब ऐसा मतलब उसने अति की है, जैसे इमरजेंसी लगाई थी, आपने देखा होगा, पहले भी इमरजेंसी भी लगी है। इस समय लोग कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसा माहौल बनाया जा रहा है, तो पहले भी जब इमरजेंसी लगी थी तो आपने देखा होगा कि लोग एकजुट हुए इमरजेंसी में और उस सरकार को मतलब उखाड़ दिया। तो भारत की जो जनता है इतनी जागरूक है, चाहे कितनी विषम परिस्थितियां हों, जब ऐसा संकट आता है, संविधान के ऊपर संकट आ रहा है या देश के ऊपर संकट आ रहा है या कोई भी किसी तरह का नागरिकों के अधिकारों के ऊपर हनन हो रहा है जी, तो भारत के मतलब जो नागरिक हैं उस समय एकजुट होते हैं और वो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से, जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है जी, उस वोट के अधिकार से सरकार को मतलब जो विस्थापित करते हैं। कोई मतलब हिंसा के द्वारा मतलब उसको नहीं किया गया है और कई बार हुई है। और संविधान में जहाँ तक बदलने की बात है तो उसमें प्रोविजन है, संशोधन है, 100 से ज्यादा आपने देखे संशोधन हो चुके हैं। हाँ। तो जो लगता है कि ये सरकार मतलब सरकार के हित में मतलब नहीं है या मतलब जो है जनता के हित में नहीं है, तो उसमें बाकायदा पार्लियामेंट में जाकर के उसके ऊपर संशोधन आते हैं, संशोधन में उसको बदलाव होते हैं जी। लेकिन जो मेन ढांचा है उसका, जैसे मतलब प्रियम्बल है या मतलब मौलिक अधिकार हैं, तो इसमें आज तक जो मूल ढांचे में नहीं हुआ। इसमें कई सुप्रीम कोर्ट में केस भी गए हैं, उन्होंने कहा कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो उसमें उन केसों का जिक्र भी किया जाता है जो लीगल जो है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में कोई खोट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो कोई न्यायाधीश है, कोई व्यक्ति है, क्योंकि वो न्यायाधीश बाद में होता है, पहले वो एक परिवार का एक मतलब उसका सदस्य होता है जी, एक कास्ट का सदस्य होता है, एक धर्म का सदस्य होता है। अगर उसके अंदर ये मानसिकता है, देश से हटा करके उसके लिए अपनी जाति, अपना परिवार, अपनी मतलब जो धर्म या अपने क्षेत्र की अगर मानसिकता है, तो वो देश के मतलब जो है नागरिकों के खिलाफ मतलब जा सकता है जी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे न्यायाधीश भी बहुत हुए हैं जिनकी मतलब आज वाहवा होती है, और बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं जिनके ऊपर उंगली उठाई जाती है। तो वो समय समय की बात है, लेकिन जब संविधान का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका को ही माना गया है, और न्यायपालिका मतलब बराबर 3 मतलब जो हमारे मुख्य स्तंभ हैं इसके लोकतंत्र के सरकार के, उसमें पहला जो संसद है। संसद इसलिए है क्योंकि संसद में चुने हुए जो लोग होते हैं जी, जो जनता है, जनता जो सारे हमारी 140 करोड़ जनता तो जा नहीं सकती पार्लियामेंट जी। कानून जो बनाने का अधिकार संविधान में मिला है वो जनता को मिला है जी। जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये इसकी लोकतंत्र की परिभाषा है। तो लोकतंत्र मतलब है, तो उसके लिए चलाने के लिए सारे लोग पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। तो इसलिए व्यवस्था बनाई गई है कि लोकसभा के जो मेंबर हैं वो जनता के प्रतिनिधि होंगे। उसमें देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संघर्ष था, उसके कारण सीटें रिजर्व की गई। शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रिजर्व है। उनके प्रतिनिधि जो कमजोर वर्ग हैं उनके प्रतिनिधि भी चुन करके जाते हैं। तो जो संविधान जो संशोधन किया जाता है तो उसमें उनकी सहमति भी ली जाती है जी। आप ये नहीं कह सकते उनके बिना किया गया। अगर वो हाथ उठा देते हैं तो उसमें उसका लोकतंत्र का कोई दोष नहीं है, संविधान का कोई दोष नहीं है जी जी। वो इसलिए उसका दोष है कि किसी पार्टी के मेंबर होने के कारण, वो उसकी आइडियोलॉजी को मानने के कारण वो हाथ उठा देते हैं जी। तो उसमें संशोधन की बात हो सकती है, उसमें जनता को सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे प्रतिनिधि भेजने चाहिए। सर मैं आपको रोकूंगा सर, बात वही आती है कि सर जो लोग जातियों के नाम पर संगठन बना रहे हैं, जातियों के नाम पर पार्टियों के नाम रख रहे हैं, और वही लोग आज शोर मचा रहे हैं कि आज संविधान खतरे में है, इसको बचाओ, जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। सर जातियां तो खत्म नहीं हो रही। बाबा साहब ने क्या वो इलेक्शन कार्ट ऑफ इलेक्शन का जो वो एनिहिलेशन का जो नारा दिया था कि देश से जाति खत्म होंगी तो आप अपने आप जो स्वतंत्र हो जाएंगे। देखिए वो एक जातियों का एक अलग सवाल है और संविधान का एक अलग सवाल है।
लेकिन यह है कि इस समय जो क्या नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या नाम जाति को ख़त्म करने की शुरू से ही बात करी जी और उन्होंने उसके लिए खाली राजनीति नहीं करी, उसके लिए जब वो पैदा हुए तो उनको पढ़ने के लिए दिक्कतें हुई, जबकि वो तो कोई साधारण परिवार में पैदा नहीं हुए थे। जी उनके पिताजी सूबेदार थे मिलिट्री में, उनके बाबा भी मतलब उसमें मिलिट्री में थे, कोई ऐसे कोई मजदूर परिवार में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनके लिए भी पढ़ने की दिक्कतें हुई थी। तो पढ़ने की दिक्कतें हुई तो लेकिन उनको पढ़ने को मिला किसी न किसी तरीके से उसमें मुसीबतों के बाद, और पढ़ने के बाद में जो उन्होंने देखा कि मैं अगर नौकरी कर लेता हूँ तो मैं अपना परिवार का पेट भर सकता हूँ, अच्छा परिवार मतलब डेवलप हो जाएगा उनका एक परिवार, और अगर मैं वकील बन जाता हूँ तो पैसा कमा सकता हूँ, अगर मैं मतलब जो है कोई किसी पार्टी में नेता बन जाता हूँ तो MP MLA मिनिस्टर बन सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मतलब कोई संगठन बनाता हूँ और अपने जिनके हित के लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए करना चाहता हूँ कुछ, तो मुझे उनके लिए अलग से संगठन बनाना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने एक तैयारी करी शुरू से ही। तो उन्होंने 1920 में आपने मूक नायक पेपर निकाला, मीडिया को बाकायदा, उस समय कोई जानता भी नहीं था, उस समय उन्होंने मीडिया को मतलब जो है साथ लिया। सर बहुत अच्छी बात कि वो कास्ट को अगर इसे संविधान से नहीं जोड़ना चाहिए, और जैसे बात चल रही है सर 72 साल के बाद में देश के आज़ादी को 72 साल हो गए और बहुत शोर शराबा मचाया जा रहा था कि संविधान खतरे में है और संविधान खतरे में है। और कल जो देश की जो प्रथम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू महामहिम, और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर संविधान दिवस के मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करते हैं, तो क्या लगता है सर कि फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं ये तो एक ढकोसलेबाजी है? देखिए वही मैं कहने जा रहा था कि जो सरकार है इस समय जी उसके जो सर्वे सर्वा हम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री तो हैं ही जी, उसके साथ साथ उनको पार्टी का सर्वे सर्वा भी माना जाता है जी, उनके लिए सरकार का भी सर्वे सर्वा माना जाता है। तो बीजेपी में जो कुछ भी है पत्ता भी हिलता है तो बिना मोदी जी के बिना नहीं हिलता जी। इसी तरीके से मैं तो मतलब ये समझता हूँ, क्योंकि मैं इमरजेंसी सफर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट था उस समय जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो मैं खुद सफर रहा हूँ, तो मुझे पता है उस समय नारा लगाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जी जी। तो उस समय इसी तरह की स्थिति जो है आज जैसे इंदिरा जी की थी उस समय कांग्रेस में और देश में, तो उसी तरह की लगभग आज स्थिति जो मोदी जी की है पार्टी के अंदर भी। पार्टी के अंदर अगर कोई भी उनके खिलाफ काम करता है तो वो पार्टी में फिर मतलब उसकी स्थिति आप देखते हैं क्या होती है। और यहाँ तक मतलब जो आपने सवाल उठाया मूर्ति का, तो मूर्ति कोई आज नहीं लगी है, मूर्ति की जो आवाज़ है काफ़ी दिनों से मतलब उठ रही थी। वहाँ के जो वकीलों के संगठन है सुप्रीम कोर्ट में जी जी, वो लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मतलब उन्होंने की एक मतलब 125वां जो था, तो मैं भी गया था, उसमें एक प्रोग्राम हुआ था, उस समय भी उन लोगों ने उसमें उठा रहे थे वो। तो हमारे साथी हैं KKL गौतम, वो उसमें उनका भी उधर है डॉक्टर अम्बेडकर एसोसिएशन, वो तो उनके साथ में गया था। तो वो जो आज जो उस समय ऐसा लग रहा था कि गांधी की प्रतिमा एक तरफ दिखती थी, एक तरफ मदर इंडिया की इसमें है कोर्ट के अंदर जी। और बाबा साहब अम्बेडकर जो कानून का जो उन्होंने निर्माण भी किया, उसके बाद संविधान भी बनाया है उन्होंने, और इसी संविधान को नहीं बनाया उन्होंने 1936 का जो अंग्रेजों का समय में जो ब्रिटिश इंडिया का संविधान था उसमें भी वो थे। उसके बाद में उससे पहले जो कमेटी जो आई थी आपकी, उस कमेटी में सलाह ली गई थी बाबा साहब अम्बेडकर से जी। जब गांधी जी के साथ समझौता हुआ पूना करते, उसमें भी बाबा साहब थे। जब कानून की बात जहाँ आई है तो वहाँ बाबा साहब तो शुरू से ही आखिर तक रहे हैं। तो भारत का जो संविधान बनाया है जी जी जी, उस समय पाकिस्तान मतलब अलग हुआ है, तो पाकिस्तान में जो उनके साथी थे जो क्या नाम मंडल जो थे योगेंद्र नाथ मंडल, वो उनके साथी थे बाबा साहब अम्बेडकर के, उन्होंने पाकिस्तान का संविधान बनाया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा उधर, तो वो उससे इस्तीफा दे दिया उससे। फिर उनके लिए जयकर की सीट को खाली करा के बाबा साहब को लाया गया संविधान सभा में,
जी। क्योंकि उनकी शर्त थी अंग्रेजों की कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम जानते हैं, तो कोई कानून का अगर ज्ञाता है भारत के अंदर, तो हम तो शुरू से ही जानते हैं कि अम्बेडकर के अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं दिखता कि सबको न्याय दे सकता है। जी, जी। और जब हम जा रहे हैं तो संविधान कम से कम ऐसा होना चाहिए कि सब सारे मतलब तबकों के लिए, चाहे जातियां हों, चाहे धर्म हो, चाहे मतलब जो है संस्कृतियां हों, चाहे भाषाएं हों, सबको न्याय मिले, तो वो संविधान में समाहित होना चाहिए। ऐसी अंग्रेजों की इच्छा थी, तो इस शर्त पर ही मतलब उन्होंने मतलब उनको किया। और उसके लिए चाहे मतलब उसमें कोई कांग्रेस का उसका योगदान नहीं, उनको वो दबाव था, तो उन्होंने उनको लाया उसके अंदर और उन्होंने मतलब संविधान बनाया, बहुत अच्छा संविधान बनाया। तो उसकी निर्माता की मूर्ति जो कानून का संरक्षण करने वाली संस्था सुप्रीम कोर्ट है जी, उसमें होना बहुत जरूरी था। लेकिन मैं जानता हूं कि जो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी थी बाबा साहब की, उसके आंदोलन के तहत एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था 1967 में जी। तो ये बाबा साहब की जो मूर्ति लगी पार्लियामेंट के अंदर, ये उनके आंदोलन के कारण लगी थी। उसमें पूरे देश के लोगों ने चंदा कर करके दिया था उसमें, इस मूर्ति के अंदर जो ये पार्लियामेंट में मूर्ति लगी हुई है जी। और वो हाथ उठाती हुई मूर्ति है, वो ये संकेत देती है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट से आओ और इस मंदिर के ऊपर जो पार्लियामेंट का जो संस्था है जो कानून का निर्माण करने वाली, इस पर मतलब जो है अधिकार करो। तो ये मतलब उसकी संस्था कहती है। लेकिन उसी संविधान को बनाने वाले जो है संस्था, उसका नाम है संसद। और उस संविधान का संरक्षण कार्य करने वाली संस्था है, संविधान के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, उस संस्था का नाम है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। एक चर्चा नहीं चली, दो चर्चाएं चली। एक तो ये चली कि जैसे आईएएस और आईपीएस की सर्विस होती है जी, जो बाकायदा एग्जाम होता है और उसमें प्रशासक बनते हैं, जो डीएम जो सबसे मतलब हर जिले का एक तरह से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है वहाँ का। जी, जी, जी। तो मेन जो बॉडी है, उसी तरीके से जो हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनके जो जज होते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो ये जो एक जुडिशियल सिस्टम है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। तो इसमें जो कानून का राज भारत के अंदर स्थापित होगा और उसमें सरकार अगर कुछ गड़बड़ी करेगी तो तुरंत ही अंकुश लगा देगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो उसके ऊपर भी बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना चाहिए। कल जो आपने जिक्र किया, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो भी गए, चीफ जस्टिस भी गए, वकीलों के संगठन भी थे उसमें, और उन्होंने मतलब उसका वायदा अपना पूरा किया, इतनी जल्दी किया। ये मैं तो चंद्रचूड़ जी को जो चीफ जस्टिस हैं उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए कि उनके हाथों से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और भाई देवे ये ऐसा इत्तेफाक है कि इस समय इसकी जो सर्वोच्च मतलब शिखर हैं वो एक महिला हैं और वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, राष्ट्रपति, और उनके द्वारा मतलब उनके द्वारा ये हुआ है। तो उन्होंने खुद बोला है कि जुडिशियल सर्विस भी करनी चाहिए आईएएस आईपीएस की। सर बात वही आती है, अगर कोई एक सरकार की तरफ से अगर एक कोई वाक्य बोल दिया जाता है तो उस वाक्य को लेकर पूरे देश के अंदर, और मैं खास तौर से कहूँगा बहुजन समाज के अंदर, एक अफरा तफरी मच जाती है। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं विवेक ओबरॉय जी ने कहा कि भाई संविधान बूढ़ा हो गया है, संविधान को बदलना चाहिए। उसको लेकर सर पूरे देश के अंदर सर जलसे लगे, धरने प्रदर्शन हुए। लेकिन बात वहीं आती है, कहते हैं कि संविधान खतरे में है। तो क्या लगता है सर आपको, संविधान खतरे में है? देखिए, पहले तो जहाँ तक आपने विवेक देवराय की बात की है जी, मैं आर्थिक सेवा में रहा हूँ। मैं आर्थिक एडिशनल इकोनॉमिक एडवाइजर था, वो भी अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कई प्रेजेंटेशन किए, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनको, देवराय जी। और मैं समझता हूँ जो कानून की बात है यहाँ तक, तो कानून की ज्ञाता तो नहीं है, वो तो अर्थशास्त्र के तो हैं। उनको देश के विकास की बात बोलनी चाहिए, उनको संविधान में ऐसे पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अगर उन्होंने बोला है तो मतलब जो है संविधान पूरा का पूरा कैसे बदला जाता है उसका प्रोसेस होता है। संविधान जब बनाया गया था ये भी उन्हें जानना चाहिए कि उसकी संविधान सभा बनी थी, कितने मतलब पापड़ बेले गए तब संविधान बना गया था। सभी का प्रतिनिधित्व होता है उसके अंदर। ऐसा नहीं होता किसी एक आदमी ने बोल दिया संविधान बदल गया। जब आपने देखा होगा पहले भी विज्ञान भवन में एक कमेटी बनी थी, जब माननीय काशीराम जी थे, तो काशीराम जी ने इसी संविधान
के लेकर के मतलब प्रदर्शन किया था कि ये जो कमेटी बनी है तब वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय बोले संविधान को तो कोई नहीं बदल सकता, ये जो कमेटी जो बनी है संविधान को बदलने के लिए बनाई गई है, ये जरूर मतलब यहाँ से इसकी खिड़की से बाहर नहीं निकल सकती, ये इसी के यहीं पे यहीं खत्म हो जाएगी। और वो ऐसा ही हुआ, वो उसका कभी मतलब जिक्र ही नहीं हुआ कहाँ चली गई वो कमेटी, और विवेक देवराय को भी पता नहीं लगेगा कहाँ है, मतलब जो इसके बाद जी जी कभी जिक्र ही नहीं हुआ कि विवेक देवराय ने कभी ऐसी बात बोली थी। तो ये तो एक मैं समझता हूँ एक राजनीतिक स्टंट मतलब इसको कह सकते हैं, और इतनी आसानी से संविधान मतलब बदलने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ऐसा नहीं बदल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि भारत के संविधान ने आरक्षण दिया, शेड्यूल कास्ट को दिया, शेड्यूल ट्राइब को दिया, ओबीसी को दिया। उस भारत के संविधान में ये ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का आरक्षण उस संविधान में संशोधन करके ये मोदी सरकार ने दिया। जो सरकार जो बदलना चाहते थे उन्हें बदल के ये नारा लगा के एक तरफ तो कह रहे आरक्षण बचाओ, पहले संविधान बचाओ का नारा कभी नहीं लगता था। जी जी इससे पहले आपने देखा होगा आरक्षण बचाओ का नारा लगता था। जी जी और आरक्षण जो है वो नहीं बच पाया, नौकरियां प्राइवेट हो गई जी, और मतलब आरक्षण जो है प्रमोशन में आरक्षण था वो भी आपने देखा खत्म हुआ, रिजर्वेशन प्रमोशन कोई बचा ही नहीं पाया आरक्षण के लिए। जी। और आरक्षण में जो प्रतिनिधित्व था वो भी नहीं बचा। मैं आपको यहीं रोकूंगा सर, मैं क्या लगता है आपको संविधान खतरे में नहीं है? देखिए ये एक ऐसा सवाल है कि संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में कैसे हो सकता है? संविधान खतरे में कैसे हो सकता है? संविधान को मतलब चलाने वाले लोग हैं, वो मतलब जो है संविधान को लेकर के एक खास वर्ग को खुश करने के लिए, ये एक खास वर्ग है जी, उसको खुश करने के लिए। कौन सा वर्ग है वो? जिनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला है, वो संविधान से नहीं मिला, वो इस सरकार से मिला है। और जिनको संविधान से आरक्षण मिला है वो कहते हैं कि संविधान हमारा माई बाप है, हमारी रामायण है, हमारा रामचरितमानस है, हमारा वेद है, हमारा मतलब जो है ये सब कुछ है, यही सब कुछ है। और जिनको ईडब्ल्यूएस से आरक्षण मिला है यानी सरकार से मिला है इससे, तो वो ये चाहते हैं कि ये सरकारी हमारे लिए कुछ सब कुछ है, हमारे लिए ये जो डंडा खड़ा कर दिया उसमें पार्लियामेंट के अंदर ये सब कुछ है। तो वो तो इसको नहीं चाहते, वो तो बाबा साहब खड़ा है एक तरफ, तो एक पार्लियामेंट में अब ये नहीं देख रहे, एक पार्लियामेंट में बाबा साहब खड़े हैं संविधान की किताब लेकर के जी, और दूसरा पार्लियामेंट नया बनाया उसमें एक डंडा खड़ा कर दिया संगोल जी। तो वो मतलब डंडे से सरकार चलेगी या मतलब बाबा साहब के संविधान चलेगी, ये एक प्रतीक जरूर समझ में आता है। सर बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आंकड़ों के ज्ञाता है, राजनीति के विशेषज्ञ हैं। संविधान को बदलना आसान नहीं है, और संविधान को बदलने का जो एक प्रारूप है उसको तैयार करना पड़ता है, और तैयार होने के बाद में संविधान बदला जा सकता है। और उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो अहम भूमिका रहती है। कैमरामैन राजेंद्र बब्बल के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।